गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको शुरू करने वाला हूं गोलीय दर्पण। जैसे मैं आपको बता दिया हूं समतल दर्पण का पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम जानेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण से सबसे पहले हम जानेंगे गोला क्या होता है। गोला गोला को बोलते हैं स्फेयर। स्फेयर क्या बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं गोला को। ठीक है, देखिए गोला क्या अंतर है। मान लीजिए मैं कह दूं कि साइकिल का पहिया गोलाकार होता है कि वृत्ताकार होता है ना। एक होता है गोलाकार, एक होता है वृत्ताकार, है ना, वृत्ताकार। तो मैं गोला की एग्जांपल दे तो गोला की एग्जांपल में आता है फुटबॉल, गेंद, ये सभी गोला है। वृत्ताकार में साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया ये वृत्ताकार होता है। जैसे आप देखोगे साइकिल का पहिया गोलाकार देखते हो, ये कौन से होता है। अब गोलाकार का मतलब जो चारों तरफ से होते हैं ना, जैसे फुटबॉल है, ये सब गोला है। तो उसी गोला की बात कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, है ना। गोलीय दर्पण, इसे गोलीय दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या होता है, ये वक्र होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, गोला होता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण सबसे पहले इसे जानेंगे परिभाषा क्या होता है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक तल को उभरा हुआ का मतलब उठा हुआ, है ना। एक को उभरा हुआ उठा हुआ, है ना, उभरा हुआ, तथा दूसरा तल दबा हुआ होता है। तो दूसरा तल क्या होता है? दबा हुआ होता है, ठीक है ना। ठीक, दबा होता है। इसमें एक सतह को चांदी अथवा पारे से क्या कर दिया जाता है? इसे पॉलिश कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, जिसमें दूसरी सतह चमकदार हो जाती है ना। दर्पण में क्या होता है, एक जो चिकना सतह होता है, एक को पॉलिश कर देता है, दूसरा क्या होता है? चमकदार होता है। एक को अगर पॉलिश हम नहीं करेंगे तो जो किरण का होगा परावर्तन होगा, बल्कि अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन का मतलब वो किरण का हो जाएगी, आर पार चली जाएगी मिरर से। ठीक, तो पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो दर्पण होता है वो किस मटेरियल से पॉलिश किया जाता है? तो चांदी अथवा पारा, ठीक है ना। चांदी का आप जानते होंगे क्या होता है? एजी चांदी का होता है, पारा का होता है एचजी। आप लोग इसका पढ़ेंगे संकेत, है ना। चांदी को एजी और पारा को एचजी बोलते हैं। को कलई करके उसको लोहे के लाल ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है ना। चांदी अथवा पारे से क्या कर दिया जाता है? उसको कलई मतलब पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिश करके उसके बाद उसे क्या कर दिया जाता है? लोहे के लाल ऑक्साइड से उसे पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, ये है हमारा गोलीय दर्पण। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, हम चाहेंगे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। इसके बाद पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, है ना। गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार आप जानते हैं कि जो गोलीय दर्पण आपका ऐसा होता है, अगर इसे दो भागों में काट दिया जाए, तो एक भाग ऐसे बनेगा, एक भाग ऐसे बनेगा। रियलिटी में ऐसे होता है, ठीक है ना। रियलिटी में ऐसे होता है, एक भाग ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। अगर मान लीजिए ये निर्भर करता है कि उठे हुए भाग को अगर आप पॉलिश करते हैं, उठे हुए भाग को पॉलिश करते हैं, ठीक है ना। और धसे हुए मान लीजिए भाग को, मान लीजिए धसे हुए भाग को पॉलिश करते हैं, धसे हुए भाग को पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। धसे हुए भाग को अगर पॉलिश करते हैं, ठीक है ना, धसे हुए भाग को पॉलिश करेंगे तो ये बनेगा उत्तल उत्तल गोलीय दर्पण। क्या बनेगा? उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है, और इसके बाद अगर मान लीजिए उभरे हुए या उठे हुए भाग को अगर हम पॉलिश कर देते हैं, उठे हुए भाग को अगर पॉलिश करते हैं, ये बनता है अवतल अवतल गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण, जिसे कहते हैं कॉनकेव कॉनकेव स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर। ठीक है,
इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। यानी से हम रियलिटी में ऐसा होता है, सिंबॉलिक हम ऐसे दिखा सकते हैं, सिंबॉलिक में ऐसे दिखाते हैं, सिंबॉलिक में हम ऐसे दिखाते हैं, सिंबॉलिक में हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक में ऐसे दिखाते हैं। हम ऐसे दिखाते हैं, है ना। चलिए, ये हमारा रहा गोली दर्पण के प्रकार। अब हम इनके इसके इसके बारे में हम पूरी तरह से बारीकी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल गोली दर्पण। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें उत्तल गोली दर्पण। मैं चाहूंगा इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, है ना। चलिए, इसके बाद हम शुरू करते हैं। चलिए, इसके बाद हम शुरू करते हैं आपका उत्तल गोली दर्पण। उत्तल गोली दर्पण, उत्तल उत्तल तथा अवतल, उत्तल तथा अवतल गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल तथा अवतल गोलीय दर्पण, ठीक है। उत्तल तथा अवतल गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा, ठीक है। हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि जो आपका ये उत्तल गोली दर्पण होता है, आप जानते हैं कि ये गोले का ही भाग है, ये गोली का ही अंश है ना। इसीलिए से हम उत्तल गोली दर्पण कहते हैं, है ना, क्योंकि गोला का ही अंश है, ठीक है, इसके गोला का ही अंश है। आप जानते हैं कि गोली दर्पण, खोखली गोली दर्पण, जिस गोले का जो केंद्र होता है, जो गोले का केंद्र होता है, उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, है ना, वक्रता केंद्र बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र, है ना। अब एक और मैं आपको बता दूं, जो आपका ये उत्तल गोलीय दर्पण का जो जो उत्तल गोलीय, हाँ, उत्तल गोलीय जो दर्पण का मध्य बिंदु होगा, जो मध्य बिंदु होगा, उत्तल गोलीय दर्पण जो मध्य बिंदु को ध्रुव बोलेंगे, इसको बोलेंगे ध्रुव, पोल, इसको बोलेंगे पोल, ध्रुव, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप जानते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम बोलेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक। आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र और आपका ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी है, उसे हम वक्रता त्रिज्या r बोलेंगे, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर क्या बोलेंगे, इसे वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बोलेंगे, है ना। इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप जानते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो मध्य बिंदु है, उसको फोकस बिंदु कहेंगे, क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु, कहेंगे इसको, फोकस बिंदु, है ना, फोकल पॉइंट बोलेंगे, फोकल पॉइंट, ठीक है। चलिए, आप जानते हैं कि फोकस बिंदु और जो ध्रुव के बीच की दूरी है, इसको फोकस दूरी बोलेंगे, स्मॉल आर से बोलेंगे, स्मॉल आर, इसको बोलेंगे फोकस दूरी, है ना, ये फोकस दूरी है। यह है इससे परिभाषा। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे उत्तल से, मान लीजिए उत्तल है, ये उत्तल है, क्यों उत्तल है, क्योंकि इसको हम उठे भाग को हम पालिश कर दिए हैं, है ना, उठे भाग का कर दिया गया, पालिश कर दिया गया है ना, उठे भाग को पालिश कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, यह अवतल दर्पण बन जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि यह भी एक गोलीय दर्पण का ही भाग है, गोलीय दर्पण का ही भाग है ना, गोलीय दर्पण का भाग है।
जो इसका गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा उसे क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। जैसे सी से दर्शाते हैं, सी से, है ना, सी से इसे दर्शाते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलेंगे, है ना। आप जानते हैं कि उत्तल जो आपका ये है अवतल है ना, यह अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, है ना। ये आपका उत्तल है ना, ये उत्तल है, क्यों, क्योंकि ये अंदर से पॉलिश की गई है, ये आपका उत्तल है, ठीक है, ये उत्तल है, वो अवतल है ना। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहेंगे। आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, उत्तल दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम ध्रुव बोलेंगे, ध्रुव, है ना, ध्रुव बोलेंगे। आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को बोलेंगे मुख्य अक्ष, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, क्या ना, मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। चलिए, आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो मध्य बिंदु है, इसको फोकस बिंदु बोलेंगे, फोकस बिंदु, है ना? इसको बोलेंगे फोकस बिंदु, फोकस बिंदु बोलेंगे, फोकस बिंदु, ठीक है, फोकस बिंदु बोलेंगे, इसका फोकस बिंदु, ठीक है, इसका फोकस बिंदु बोलेंगे। चलिए, आप जानते हैं कि ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, इसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या, है ना। आप जानते हैं कि फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको हम फोकस दूरी बोलेंगे, फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी, स्मॉल एक्स प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना पढ़ लिए, क्या पढ़े, उत्तल तथा अवतल गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषा, ये परिभाषा रहा आपको, है ना, ये परिभाषा रहा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक, आगे हम चलते हैं चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ते हैं, इसके बाद चिन्ह परिपाटी का नियम, साइन कन्वेंशन। फिर इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं चिन्ह परिपाटी का नियम, ठीक है। चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है, ठीक है ना, इसमें हमको मालूम होगा कि किसकी फोकस दूरी माइनस होती है, किसकी प्रतिबिंब की दूरी माइनस होती है, चलिए हम जानते हैं। आप जानते हैं, पर यहाँ पर लिखते हैं उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। यहाँ हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। चलिए, उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, चलिए पहले तो हम जानते हैं कि निर्देशांक लेते हैं, निर्देशांक लेते हैं, है ना। आप जानते हैं ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, ठीक ना। आप जानते हैं कि ये लेफ्ट, इधर वाला का लेफ्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड, इधर होता है राइट हैंड साइड। तो जानते हैं राइट में हम इधर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है। इधर आते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है, ऊपर जाते प्लस, नीचे होता है माइनस, ठीक है। चलिए, इस पर हम रखते हैं उत्तल दर्पण को, क्या रखते हैं, उत्तल दर्पण को रखते हैं, ठीक है ना, उत्तल दर्पण को रखते हैं, ठीक है। चलिए, हम रखते हैं उत्तल दर्पण को, हम ध्रुव को रखेंगे, हम ध्रुव को कहाँ रखेंगे, हम ध्रुव को रखेंगे, चलिए हम ध्रुव को रखेंगे, ठीक है, ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर, ध्रुव को मूल बिंदु पर रखेंगे, ध्रुव जो इसका वो है इसका मूल बिंदु पर रहेगा, ठीक है ना, मूल बिंदु पर रहेगा। अब चलिए, आप जानते हैं इसकी फोकस दूरी, ये मान लीजिए फोकस बिंदु है, मान लीजिए फोकस बिंदु है, ठीक है, एफ, और ये मान लीजिए आपका वक्रता केंद्र है, वक्रता सी, अब मान लीजिए ये फोकस बिंदु है ना, ये फोकस बिंदु है आपका कैपिटल ए, इसका फोकस बिंदु कैपिटल ए हो जाएगा, है ना। चलिए, आपका आपका ये हो जाएगी, आपका ये हो जाएगी फोकस दूरी, ये आपका हो जाएगी फोकस दूरी, ये हो जाएगी आपका वक्रता त्रिज्या, ये क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम बनेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, पहला, है ना, पहला, उत्तल उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल ए बराबर, ये बताइए क्या होगी, प्लस होगा, क्योंकि क्या होगा, प्लस की ओर है, इसके फोकस दूरी क्या होगी, प्लस होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, प्लस होगी। चलिए, आप लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं, यू से। आप जानते हैं
आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी हमेशा, चाहे कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, चाहे लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, जो भी हो, इसमें हम कभी भी वस्तु को इधर रखेंगे तो बोलिए वस्तु अगर इधर वस्तु रखेंगे तो देखिए ये क्या है, ऋण है, इधर ऋणात्मक दिशा की ओर है, इसकी जो दूरी होगी ऋण होगी, दूरी क्या होगी जी, ऋण होगी। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, इधर वस्तु की दूरी है तो क्या हो जाएगी आपका, माइनस हो जाएगी इधर वस्तु की दूरी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से दर्शाएंगे। तो बोलिए प्रतिबिंब देखिएगा, अब मैं आगे चलकर हम पढ़ेंगे उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब को बनना। फिलहाल हम जानते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा इस साइड बनेगा, तो इस साइड देखिए, इस साइड क्या है, प्लस है, इधर साइड क्या है, प्लस है, इस साइड प्लस है, इधर मान लीजिए प्रतिबिंब बनेगा, इधर बनेगा आपका है ना, ठीक है, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक, चलिए इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इसका प्रतिबिंब इसी के बीच में बनेगा, इसी के बीच में बनेगा, इसी के बीच में जो प्रतिबिंब बनता है, इधर ये इसी के बीच में फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी प्रतिबिंब की दूरी माइनस है ना, अब वस्तु की वैल्यू माइनस, फोकस दूरी होती है प्लस, है ना। अगर मैं बात कहूँ ऐसा, इसकी प्रतिबिंब दूरी प्लस हो जाएगी, प्रतिबिंब क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बनेगा ना, प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक है, चौथा है आवर्धन, आवर्धन एम क्या होगा इसका, एम होगा प्लस, एम का होगा प्लस होगा, इसका वजन कर देंगे हम प्लस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं अवतल, क्या पढ़ते हैं, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, ठीक, अवतल दर्पण के लिए आप जानते हैं कि ये एक अक्ष है, ये क्या है, वाई, वाई अक्ष, एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, इधर वाले को हम प्लस बोलते हैं, इधर वालों को क्या बोलते हैं, माइनस। चलिए हम दर्पण को ऐसे रखेंगे, हम ऐसे दर्पण को रखेंगे जो उसका उसका जो ध्रुव हो, उसका जो ध्रुव हो, उसका जो ध्रुव हो क्या हो, मूल बिंदु पर हो, मूल बिंदु पर हो। ठीक है, चलिए उसका ध्रुव हो मूल बिंदु पर। मान लीजिए इसका कोई वक्रता केंद्र यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर क्या है, फोकस है, यहाँ पर क्या है, फोकस है। ठीक है, यहाँ पर फोकस है, ठीक है, यहाँ फोकस है। चलिए आप जानते हैं ये हो जाएगी इसकी फोकस दूरी, मान ले वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जो मान लीजिए ध्रुव के बीच की दूरी है, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है ना, चलिए इसमें सबसे पहला काम बोलिए, इसमें फोकस दूरी क्या होगी, अवतल, अवतल, हाँ बताइए कि जो अवतल है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, पहला पहला क्या है, फोकस दूरी, फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी एफ क्या होगी, एफ इसकी माइनस होगी, फोकस दूरी क्या होगी, माइनस होगी। अगर मान लीजिए किसी की फोकस दूरी अगर माइनस हो तो आप समझ जाइएगा कि वो अवतल दर्पण होगा, अगर मान लीजिए किसी की फोकस दूरी प्लस है तो समझ जाइए कि वो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं, तो यू यू ऑलवेज माइनस होता है चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम वस्तु की दूरी इधर ही तो रखेंगे, वस्तु को इधर ही वस्तु रखेंगे, वस्तु ऋण की दिशा में, तो ऋण क्यों रखें, ऋण हो जाएगा। चलिए इसके बाद तीसरा है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, प्रतिबिंब की दूरी क्या करेंगे, अब भी से दर्शाते हैं। चलिए प्रतिबिंब देखिए, इससे दो स्थिति बनता है, प्रतिबिंब इधर भी बनता है, इधर बनेगा तो माइनस, माइनस होगा, यदि दो प्रतिबिंब बनता है इसमें केवल एक ही बनता है ना। अब प्रतिबिंब बना बताएंगे, एक माइनस की ओर, एक प्रतिबिंब आके लास्ट में इधर बनता है, कब, जब फोकस दूरी ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब उधर बनता है उस साइड, एक होता है प्लस, है ना, तो एक होता है प्लस। ठीक है, चलिए तो अगर मान लीजिए आवर्धन की बात की जाए तो आवर्धन इससे दो किस्मों में प्लस होगा, आवर्धन एम, आवर्धन एम, एम बराबर इसका प्लस भी हो सकता है, एक माइनस भी होता है। ठीक है, चलिए तो ये रहा हमारा चिन्ह परिपाटी का नियम, इन लॉ ऑफ साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। चलिए हम आगे चलते हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं, है ना, प्रकाश किरण के नियम। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश किरण का नियम। ठीक है,
प्रकाश किरण का नियम, किरण का नियम, प्रकाश किरण के नियम से ना पढ़ेंगे लॉ ऑफ लाइट, लॉ लाइट रे, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ लाइट रे, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए है ना, यहाँ पढ़ेंगे उत्तल, उत्तल दर्पण के लिए, दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। चलिए चलते हैं पहला, चलते हैं पहला, ठीक है। ऐसा मान लीजिए ये है आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जो उठे हुए उठे हुए भाग को पालिश कर दे, कौन सा दर्पण बन जाता है, अवतल दर्पण बन जाता है। चलिए आप जानते हैं अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है, वो होता है ध्रुव, ध्रुव होता है, पोल इसे बोलते हैं, ठीक ना, ध्रुव होता है, पोल इसे कहते हैं। चलिए इसके बाद आप जानते हैं कि इसके बाद जानते हैं कि यहाँ केंद्र है सी, और केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी, केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक ना, मुख्य अक्ष। चलिए आप जानते हैं वक्रता केंद्र और ध्रुव का जो मध्य बिंदु है इसको बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस, मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए किरण को अगर मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाया जाए अवतल दर्पण में, अगर मान लीजिए किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाया जाए, ठीक है ना, तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, ये मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ये मुख्य फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, ठीक है। चलिए ये अवतल दर्पण में, आइए हम देखते हैं उत्तल दर्पण में, हम देखते हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ये मान लीजिए उत्तल दर्पण क्यों है, क्योंकि 10वें विभाग को पालिश कर देते हैं, है ना, ये गोलीय दर्पण का ही अंश है ना। चलिए अगर मान लीजिए इसका अवतल दर्पण का आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु का कहलाएगा ध्रुव कहलाएगा, है ना, इसका कहीं केंद्र होगा क्योंकि ये गोला है, गोला का ही अंश है, इसका केंद्र होगा सी होगा। अब ध्रुव और केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होगी इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, बोलेंगे क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, है ना। आप जानते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो आपकी बिंदु है इसको बोलते हैं मुख्य फोकस बिंदु का, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अगर मान लीजिए इसमें इसमें अगर क्या करते हैं मुख्य अक्ष समांतर किरण को लेके जाते हैं, मुख्य अक्ष समांतर किरण को लेके जाते हैं आप, ठीक है ना, मुख्य अक्ष समांतर किरण को लेके जाते हैं, है ना, मुख्य अक्ष समांतर किरण को लेके जाते हैं आप, ठीक है। ये जानते हैं कि ये टकरा कर वापस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये टकरा कर वापस चली जाएगी, ये टकरा कर क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है, ये टकरा कर ऐसे वापस चली जाएगी, ये टकरा कर क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, ये क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, ये मुख्य फोकस से होकर जाती प्रतीत होगी, है ना। इसमें जाएगी नहीं, इसमें एक्चुअल में जाएगी, इसमें क्या होगी, जाती हुई प्रतीत होगी, जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। चलिए दूसरा चलते हैं, दूसरा अगर मान लीजिए ये है आपका, ये आपका मान लीजिए है आपका उत्तर दर्पण के, उत्तर दर्पण के उठे भाग को पालिश कर दिया जाता है, ये आपका उत्तर दर्पण है ना, इसका आपका है आपका इसका मध्य बिंदु होता है ध्रुव कहलाता है, ठीक है। आप जानते हैं इसका कहीं केंद्र होगा, इसका कहीं केंद्र होगा सी होगा, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होगी मुख्य अक्ष कहलाएगी, है ना। इस पर क्या करते हैं, इस पर हम फोकस से लेके जाएंगे, देखिए यहाँ मुख्य समांतर ले गए तो फोकस से गुजरी, अब फोकस से लेके चलते हैं, अब क्या करते हैं किरण को फोकस से लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए हम किरण को लेकर चलते हैं मुख्य फोकस से, ठीक है। चलिए हम किरण को लेकर चलते हैं मुख्य फोकस से, किरण को मुख्य फोकस से लेकर चलते हैं तो एक परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है ना, मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी। चलिए हम यही हम चीज हम देखते हैं उत्तर पे देखते हैं, ना उत्तर दर्पण पे देखते हैं। चलिए ये मान लीजिए उत्तर दर्पण है, ठीक है, ये मान लीजिए उत्तर दर्पण है, ये क्या है, उत्तर दर्पण है, ठीक है ना। ये मध्य, इसका मध्य बिंदु ध्रुव का रहेगा, यह वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र है आपका, वक्रता केंद्र है, ठीक है। चलिए इसमें लोग क्या करते हैं, मुख्य फोकस को लेके जाते हैं, मुख्य फोकस को लेके जाते हैं, चलिए ये आप मुख्य फोकस है, ये आप मान लीजिए ठीक है, ठीक है। इस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेके चलते हैं मुख्य फोकस से। आप जानते हैं
ये मुख्य फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य के समांतर हो जाएगी। ये मुख्य के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, मुख्य के समांतर हो जाएगी। चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दो और प्रकाश किरण का दो और नियम है ना, नियम को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए इसके बाद हम चलते हैं। दो और आपका है, चलिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए हौसले के साथ, ठीक है ना, क्योंकि एक एक चीज आपको बारीकी से पढ़ाया जा रहा है और आपको छूट जाएगा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, है ना। बिल्कुल आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, ठीक है। दो और है, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं आपका दो हो गया, तीसरा आपका, ठीक। तीसरा आप चलते हैं, ये मान लीजिए क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, यह ध्रुव है, ध्रुव है। यह वक्रता केंद्र है, यह आपका मुख्य फोकस है, ना। आप इसके से बनाएंगे तो सीधा बनेगा, करेक्ट बनेगा, ठीक है ना। चलिए इस बार हम लेके चलते हैं, इस बार हम प्रकाश को लेके चलते हैं, प्रकाश किरण को लेके चलते हैं, प्रकाश किरण को लेके चलते हैं वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अपना टकरा कर क्या हो जाएगी, उसी मार्ग से वापस चली आती है, उसी मार्ग से क्या होती है, वापस चली आती है। यही काम हम उत्तर दर्पण में देखते हैं, यही काम हम क्या करते हैं, उत्तर दर्पण में देखेंगे, उत्तर दर्पण में देखेंगे। यही काम क्या करेंगे, हम उत्तर दर्पण में देखेंगे, उत्तर दर्पण में देखेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है। आप यहाँ पर क्या है, मान लीजिए यहाँ पर फोकस है, ठीक है ना। यहाँ पर वक्रता केंद्र से है, इस पर हम लेके चलेंगे, इस पर हम लेके चलेंगे वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से लेके चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे लेके चलेंगे, ऐसे वक्रता केंद्र से ये क्या होगी, जाती हुई प्रतीत होगी और उसकी मार्ग जिस मार्ग से आ रही है, जिस मार्ग से आ रही है उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, ठीक है ना, वापस लौट जाएगी, ठीक है। चलिए ये तीसरा रहा और चौथा है सबसे लास्ट, चौथा है सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए चौथा है, आप जानते हैं ये क्या है, आप जानते हैं ये क्या है, आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है। ये आपका ये मुख्य अक्ष है, ठीक है ना, इसका आपका है ध्रुव, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका है वक्रता केंद्र सी, इसको मान लीजिए ये आपका एफ है, ठीक है, एफ है, ठीक। चलिए इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम इस बार किरण को हम ध्रुव पर आपतित करेंगे, है ना, ध्रुव पर आपतित करेंगे। जितना देखिए ये जो आपका मुख्य अक्ष है जो सीधा गया है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष जो है ना, ये एकदम सीधा है, तो मान लीजिए ये अविलंब का काम करेगा, है ना। जितना आपतित किरण कोण बनाएगी, जानते हैं आप आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन का नियम आप पढ़े थे ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, निर्गत हो जाएगी, निकल जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, ये हो जाएगा आप, है ना। सेम टू सेम इसमें क्या होगा, उत्तल में आप जानते हैं ये उत्तल है ना, ये क्या उत्तल है, ठीक। ये इसका आपका है पोल है, ठीक है। चलिए ये मान लीजिए एफ है, ये मान लीजिए सी है। अगर मान लीजिए हम आपतित करते हैं, है ना, ये आपतित करेंगे, है ना, क्या हो जाएगी, ये जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, ये निर्गत हो जाएगी। यही होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। यही चार होता है प्रकाश किरण का नियम, इसको स्क्रीन पर स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों पर ताकि वो भी पढ़ सके। थैंक्स, धन्यवाद।